हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो होपफुली सबने अच्छे से मनाया होगा अपना इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। ये वीडियो सिर्फ साइक्लिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे थे। हमने क्या देखे थे? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक है वो है अनसाइंड और साइंड का डिफरेंस देखा था। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है। ये अनसाइंड क्या होता था? अनसाइंड होता था ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, और साइंड क्या होता था? साइंड क्या होता था? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल सही, इसमें कोई कोई दूसरी बात नहीं है, यही थी। ठीक है, तो लेट सपोज अब ये वैल्यूज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे सपोज मैं 1 बाइट साइज़ एक इंटीजर ले रहा हूँ, 1 बाइट इंटीजर ले रहा हूँ। ठीक है, 1 बाइट इंटीजर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें कितनी बिट्स होती हैं, कितनी बिट्स होती है, कितनी होती है, मैंने आपको बताया था। याद है? याद है? नहीं, 2 की पावर 8 वैल्यूज़ उसमें लाई करती थी, बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं 1 बाइट की बात करूँ तो 2 की पावर 8 वैल्यूज़ मतलब 256 वैल्यूज़, 256 वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को पहले क्या करता हूँ, मैं अनसाइंड में देता हूँ फिर साइंड में देखता हूँ। ठीक है, तो एक पहले अनसाइंड में देखते हैं। अनसाइंड में क्या है कि अनसाइंड में क्या होता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ मतलब कि 256 वैल्यूज़। अब अनसाइंड में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से जब हम 256 वैल्यूज़ देखेंगे तो 0 से कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा, 255 तक जाएगा। वहीं अगर मैं साइंड की बात करूँ तो ये जो 256 वैल्यूज़ हैं, ये जो 256 वैल्यूज़ हैं वो आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव। तो कैसे होगा? आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव। ठीक है, आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव। अब आधी नेगेटिव कितनी? 128 वैल्यू होंगी, आधी पॉजिटिव कितनी? 128 होंगी। तो नेगेटिव में कैसे लिखेंगे इसको? तो नेगेटिव में 128 लेनी है। अब नेगेटिव में 128 कैसे लेंगे? 128 से लेके -1। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़, पॉजिटिव में क्या हो जाएगी? 0 से लेके कहाँ तक? 128 वैल्यूज़ लेनी है। वैल्यूज़ 128 नंबर तक नहीं जाना, 128 वैल्यू लेनी है। तो 0 से लेके 127 तक। क्या ये चीज़ समझ आई? क्या ये चीज़ समझ आई? ठीक है, तो साइन में क्या होता है? बहुत पॉजिटिव नेगेटिव। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने कि नेगेटिव में -128 से -1, 0 से 127, जो कि टोटल कितनी होती है? 256 होती है। अगर आप इन ये टोटल वैल्यूज़ को निकालें कितनी होती है? 256 वैल्यूज़ होती हैं, 256 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ 256 वैल्यूज़ होती हैं। फिर और अनसाइंड में क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो 0 to 255 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है अनसाइंड में कि सपोज 2 टू द पावर n वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 टू द पावर n वैल्यूज़ हैं। तो अनसाइंड में क्या हो जाएगा? 0 to 2 टू द पावर n-1। वहीं साइंड में क्या हो जाएगा? साइंड में क्या हो जाएगा? -2 टू द पावर n-1 टू -1। ये कितनी हो? ये होगी नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या हो जाएगी? 0 to 2 टू द पावर n-1 -1, ये होगी पॉजिटिव। क्या ये चीज़ समझ आई आपको? क्या ये चीज़ समझ आई? ये -1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें आधी आधी बांटनी है ना, कि आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया अनसाइंड और साइंड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब आता है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी, जो कि आपके इंटरव्यूज़ के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अगर आप गेट का पेपर देने तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मल आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर पर्सपेक्टिव से कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए साइक्लिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइक्लिक प्रॉपर्टी में मेन होता गया, मैं साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ कि क्यों यूज़ होती है। ठीक है, क्यों यूज़ होती है, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio .h। ठीक है, फिर मैंने लिखा void min, ये तो सबको पता है कि ये तो फिक्स है। ठीक है, फिर अब देखो, अब यहाँ मैंने मान लो लिखा अनसाइंड इंट i इज इक्वल्स टू -2, और मैंने यहाँ प्रिंटफ कराया, परसेंटेज डी
ऑफ आई। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि क्या प्रिंट होगा, -2 प्रिंट होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये अनसाइंड लिखा है। क्या लिखा है? अनसाइंड लिखा है। तो अनसाइंड में अब हमें तो पता है ना कि अनसाइंड में क्या होता है, अब हमें पता है कि अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो भाई ये -2 थोड़ी आएगा यहाँ, ये तो -2 तो नेगेटिव है, तो -2 थोड़ी आएगा। तो वैल्यू कुछ और प्रिंट होगी, वैल्यू कुछ और प्रिंट होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपके साइज ऑफ गिवन डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ साइक्लिक प्रॉपर्टी पे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू -2 प्रिंट नहीं होगी, इसकी वैल्यू कुछ और प्रिंट होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के लिए साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज होती है कि मतलब एक साइक्लिक प्रॉपर्टी एक आसान तरीका है इस चीज़ का सही आंसर देने का, कि भाई अनसाइंड की वैल्यूज़ की रेंज में वो नेगेटिव जो हमने दी है, जैसे सपोज यहाँ हमने -2 दिया है, ठीक है, तो अनसाइंड की रेंज में वो -2 कौन सी रिस्पेक्टिव वैल्यू पे लाइक करती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे अनसाइंड में मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से लेके 255 तक एक बाइट में होती है ना, अभी बताया था ना। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी हेल्प क्या करेगी कि ये जो -2 है, ये -2 की इस रेंज में रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या होगी, रिस्पेक्टिव पोजीशन ले लो या रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या जो प्रिंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमसे अनसाइंड मांगा है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी देखते हैं अब होता क्या। ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एक सेकंड ज़रा, मेरे को शेप की ज़रूरत पड़ेगी सर्कल की। ठीक है, एक ये हो गया, और एक और बनाया था ज़रा, क्यों ये 2 बना रहा हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक ही हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, हम लोग ना 2 बाइट लेके चलते हैं। ठीक है, अभी हम 1 बाइट ले रहे थे, अब हम लोग 2 बाइट लेके चलते हैं। 2 बाइट मतलब 2⁻16 वैल्यूज़। तो इसकी मैं अगर आपको पॉजिटिव रेंज बताऊँ तो होती है 0 to 65535। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव रेंज है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा सर्कल हो गया, ये सपोज ये साइंड का हो गया, ये अनसाइंड का हो गया। ठीक है, ये अनसाइंड का हो गया, ये साइंड का हो गया। ठीक है, अब देखो पहले अनसाइंड की बात करते हैं, क्योंकि अनसाइंड में सारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अगर एक अनसाइंड इंटीजर लूँ मैं 2 बाइट का, तो उसकी कितनी वैल्यूज़ होंगी, कितनी वैल्यूज़ की रेंज होगी? जो ये अभी ऊपर लिखी है भाई, मैंने ये लिखी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से वैल्यूज़ डालना, 0 1 2 3, ऐसे करते 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 हाफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 32767, और पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू -1। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? सॉरी, 65536 होता है यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो 65535 तक होगी। ठीक है, सॉरी ये रेंज थोड़ी सी गलत लिख दी थी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, 65536 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 0 से स्टार्ट हुई, तो तभी तो ये इसकी -1 हुई, तभी तो इसकी -1 लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब साइड में देखते हैं। साइड में मैंने क्या बोला था कि आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, तो आधी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नीचे बांट लेते हैं इसको हम। तो 0 to 65535 हमारे पास है, 5 अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ भी 5 आएगा, क्योंकि मैं टोटल वैल्यूज़ बता रहा हूँ, 65536 होती है, मैं वो वैल्यूज़ की रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव बांटते हैं। तो नेगेटिव में देखो क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, इसकी आधी मतलब -32768 से लेके -1 तक दोनों इंक्लूसिव, ये हो गई नेगेटिव की रेंज। पॉजिटिव की यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, पॉजिटिव यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जाएगी 0 to 32767। क्या है, मैंने सही कहा, ये 32767 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आधी वैल्यूज़ के 32768 तक है, आधी पॉजिटिव बता रहा हूँ। तो 0 से जब स्टार्ट होगी तो -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस सर्कल पे सजाएं, इसको इस सर्कल पे जैसे हमने ये वाली सजाई है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से लेके सारी पॉजिटिव घूम के यहाँ तक आ रही है। ठीक है, इसकी सजाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 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 आधी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32767। 32767 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में देखो ना, पॉजिटिव में कहाँ तक वैल्यूज है, 32767। अब हमें नेगेटिव से जानी है। अब जैसे नंबर लाइन होती है एक नॉर्मल नंबर लाइन पे नेगेटिव के लिए क्या जाते हैं हम, लेफ्ट जाते हैं 0 के, तो सिमिलरली यहाँ पे 0 के लेफ्ट जाएंगे, -1 -2, करते 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 ये वाली जो लास्ट वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, -32768 हो जाएगी। क्या ये चीज़ समझ आई, इसको हमने कैसे सजाया।
कि हमने इसको इस सर्कल पे कैसे इन वैल्यूज़ को रखा, कैसे शो किया। ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ी नई स्लाइड पे ये सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, साफ साफ बना दो ताकि मुद्दा समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ देखो, चलो ठीक है, ठीक है, देखो ये क्या था, साइन था, ये क्या था, अनसाइंड। तो अनसाइंड पे हमने 2 बाइट के लिए सजाई, 2 बाइट, एक सेकेंड, हाँ 2 बाइट के लिए सजाई हमने। क्या वैल्यूज़ थी, 0 से 65535 वैल्यूज़ थी। तो क्या सजाई, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या थी आधी वैल्यू 32767, पूरी वैल्यू 65535। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली साइन पे सजाई 0 1, आधी वैल्यू कहाँ तक 2 3, आधी कहाँ तक 3 2 7 6 7 तक। और यहाँ से अगर हम सजाना शुरू करेंगे तो क्या होगी, -1 -2 -3, करते 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 यहाँ तक आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, -3 2 7 6 8। ये 8 क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमने -1 से स्टार्ट किया। तो ये हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी के एक तरह से आप डायग्राम बोल दीजिए कि इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग पता लगाएंगे कि वो जो अभी मैंने जो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था इसका आउटपुट क्या होगा। तो यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ दोबारा नई स्लाइड पे लिख देते हैं। नई स्लाइड पे लिखते हैं, क्या था, मैं अनसाइंड से ही शुरू करता हूँ डायरेक्ट, वो हैश इंक्लूड stdio वो सब कोई दिक्कत नहीं। अनसाइंड इंट i = -2 थी, और प्रिंटफ क्या करा रहे थे, इसी वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, %i। अच्छा यहाँ पे u है, u होगा क्यों, क्योंकि हम यहाँ से अनसाइंड मंगवा रहे हैं। ये मैंने आपको उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में बताया होगा कि %u जो होता है वो हम लोग अनसाइंड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मंगवाते हैं, चलो भाई इससे मंगवाते हैं, इससे। अब देखो, अब क्या वैल्यू दिया, -2 दिया। ठीक है, अनसाइंड, तो हमें कौन से सर्कल पे जाना है, हमें अनसाइंड के सर्कल पे जाना है। यहाँ लिख देता हूँ i = -2, हमें अनसाइंड के सर्कल पे जाना है। ठीक है, अब हमें पता है भाई ये तो -2 जो है, भाई जो -2 वैल्यू है, ये वैल्यू, उसमें तो ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि अनसाइंड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज लाई करती हैं। ठीक है, तो अगर हमें -2 नंबर लाइन पे जाना हो, मान लो नंबर लाइन पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 के लेफ्ट 2 साइड जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो इसके जब हम लोग इस जीरो के लेफ्ट जाएंगे 1, फिर लेफ्ट जाएंगे 2, तो पहली वैल्यू क्या थी ये, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 65534 हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो -2 की पोजीशन पे रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है, 65534। क्या चीज़ ये समझ आई आपको, क्या चीज़ ये समझ आई या नहीं आई, क्या चीज़ ये समझ आई या नहीं आई। मैं एक मिनट और आपको बता देता हूँ कैसे -2 आई, तो रेड पेन से बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो दोबारा दिखते हैं, तो रेड पेन से दिखते हैं। इसको मोटा करो यार, ये बहुत पतला है। ठीक है, चलो देखो क्या था, -2 पे जाना है, -2 पे जाना है, तो 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे -2, ये होगी -1, ये होगी -2, यानी जस्ट इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 65, यहाँ लिख देता हूँ 65534, इससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू, समझ रहे, इससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो -2 की रिस्पेक्टिव पोजीशन पे क्या आ रहा है 65534, तो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या हो जाएगा 65534। अभी एक पॉजिटिव वैल्यू है और हमने इंटीजर लिया 2 बाइट का, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये अनसाइंड में बहुत प्यार से आ रही होगी, बहुत प्यार से आ रही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं एक बार। अगर आपको 2 बाइट से समझ नहीं आ रहा तो मैं 1 बाइट लेके से देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस स्लाइड में मैं एक बाइट से आपको समझा देता हूँ कि 1 बाइट में कैसा सर्कल आपने बनाना है। आपने रटना नहीं है सर्कल की वैल्यूज़, कि सर्कल की वैल्यू ऐसे लाई कर रही है या सर्कल की वैल्यू ऐसे लाई कर रही है। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो 4-5 बाइट गिवन है, तब भी आपको सर्कल बनाना आना चाहिए। ठीक है, तब भी आपको सर्कल बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग 1 बाइट लेके चल रहे हैं। 1 बाइट में मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 to 255 तक रेंज होती है। ठीक है, तो वही साइन में क्या हो जाएगा, साइन में क्या हो जाएगा 0 1 2 3, कहाँ तक, इसकी आधी पॉजिटिव, इसकी आधी पॉजिटिव क्या हो जाएगी, इस वैल्यूज़ की आधी पॉजिटिव क्या हो जाएगी 127 तक हो जाएगी। और वहीं अगर हम नेगेटिव ले -1 -2, कहाँ तक हो जाएगी -128 तक हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई। सिमिलरली अगर हम अनसाइंड तो सबसे आसान चीज़ है,
अनसाइंड में तो कुछ करना ही नहीं है, 0 1 2 करते 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 255 तक, या नीचे क्या हो जाएगा 127। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है, एक बार हम इस वाली पे ट्राई करते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हम इस वाली पे ट्राई करते हैं। हमारे पास है अनसाइंड int i इज इक्वल्स टू -2, int i इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, ठीक है, -2 है, अनसाइंड है, अनसाइंड है। तो अनसाइंड में क्या करना है, अनसाइंड वाले सर्कल में जाना है। तो -2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे। 0 के लेफ्ट गए 1 2, इस पर कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 254 लाई कर रही है। तो -2 की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, 254। तो उस क्वेश्चन का आंसर 1 बाइट के लिए अगर हम ले तो क्या हो जाएगा, 254 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? यही साइक्लिक प्रॉपर्टी है। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई इसका आंसर बताओ, आपको स्निपेट दे देंगे कोड का, बोला है इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो आपने अगर साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रखी जिसने, या जिसको अनसाइंड साइंड का डिफरेंस नहीं पता, वो तो डायरेक्ट वही वैल्यू बोल देगा जो प्रिंटफ में लिखी है या जो गिवन है। ठीक है, बट साइक्लिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग उसकी सही वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, बिल्कुल उसी साइक्लिक प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये ट्राई करते हैं। एक मिनट इंट नहीं, अच्छा हाँ, एक बार साइंड का भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इंट a इज इक्वल्स टू 128। प्रिंट एफ कराया मैंने, %d i। यू क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि यहाँ अनसाइंड थोड़ी है, साइंड है। साइंड क्यों है? अच्छा एक चीज़ और, मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, साइंड होता है। ये बात याद रखनी है, जब कुछ नहीं लिखा तो वो साइंड है। ठीक है, तो वो साइंड है। ठीक है, यहाँ पे 1 बाइट का है, 1 बाइट का साइज़ गिवन है। अब हमें बताना है इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या प्रिंट होगी। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ कि हम लोग सर्कल की, क्योंकि और सिर्फ हम साइंड का ही सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें इतने बड़े सर्कल की ज़रूरत नहीं है, हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ साइंड का ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें साइंड की ही ज़रूरत है। साइंड में 1 बाइट में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 0 to 255 तक होती हैं, आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव। 0 to 255 मतलब टोटल वैल्यूज़, आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव। आधी नेगेटिव मतलब -128 से -1 से, और पॉजिटिव कौन सी होती है, 0 से 127। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 1 2, ऐसे करते करते यहाँ तक 127। सिमिलरली यहाँ -1 -2 करते करते -128। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हमें a की वैल्यू दी है 128। अब वही है, अब वही करना है, बिल्कुल नंबर लाइन वाला सिस्टम है। 128 के लिए हमें क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव में बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पहुँचे तो हमें 127 मिल गया। 128 के लिए क्या करना है, एक वैल्यू आगे जाना है भैया। ऑब्वियसली नंबर लाइन पे जब आप 128 चाहिए तो 127 + 1 करोगे ना। तो सिमिलरली अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, हम लोग साइक्लिक में घूम रहे हैं, एक साइक्लिक सर्कल में घूम रहे हैं, पॉजिटिव के केस में। नेगेटिव के केस में हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली साइक्लिक घूम रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ घूमेंगे 127 + 1, 128 के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या हो गई, -128। क्या ये चीज़ आपको समझ आई? क्या ये चीज़ आपको समझ आई? क्या समझ आई? आ गई होगी, होपफुली आ गई होगी। नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू 132, प्रिंट एफ %d, i। ठीक है, वही ऐसा ये लो यहाँ पे कराता हूँ क्योंकि ये सर्कल यहाँ बना हुआ है। a की वैल्यू 132 दी है भाई, 132 दी है, तो वही 127 के कितना आगे जाएंगे कि 132 मिल जाएगा, 5। तो 5 आगे बढ़ते हैं, 1। यहाँ मैं ज़रा ये वाली वैल्यूज लिख देता हूँ, -127 -126 -125 -124, इतनी वैल्यूज लिखा था, अभी 5 आगे जाना है मैं। तो 1 2 3 4 5, इस पॉइंट पे कौन सी रिस्पेक्टिव वैल्यू लाई कर रही है, -124। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ आई? तो यही मेन हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है कि हमें गिवन जो क्वेश्चन में होता है, गिवन जो इंट में या कैर में भी हो सकता है, कैर में जो गिवन होता है, इंट में जो गिवन होता है, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू में बतानी होती है उस अनसाइंड या साइंड की रेंज में। ठीक है, डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं प्रिंट हो जाएगी। कुछ कंपाइलर में होगा कि वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, बट ऐसा नहीं होता ज़्यादातर कंपाइलर में। वो साइक्लिक प्रॉपर्टी की मदद से ही हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था साइक्लिक प्रॉपर्टी मेन। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो ही बनानी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यही थी हमारी मेन साइक्लिक प्रॉपर्टी।
बाकी ये जो PDF है, ये जो स्लाइड्स हैं, ये मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको सर्कल बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने 2 बाइट का ट्राई किया, आप थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करके एक बार 3 बाइट का सर्कल बनाना। 3 बाइट का सर्कल ज़रूर बनाना। दोनों की अनसाइंड साइंड वैल्यूज़ पहले निकालोगे। पहले क्या निकालोगे, 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 16, मतलब 2 की पावर कितने हो जाएगा, 2 की पावर 16 इंटू 8, 8 इंटू 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 जब करोगे तो 2 टू द पावर 32 वैल्यूज़ होंगी। 0 से लेके 2 टू द पावर 32 -1 वैल्यूज़ होंगी। तो ये आपको ट्राई करके आना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो हम लोग स्कैनएफ लिखते हैं, जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में स्कैनएफ लिखते हैं, मैंने %d लिखा, हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं %i, ठीक है। %d का मतलब तो हमें पता है कि भाई इंटीजर वैल्यू आनी है इनपुट में। ये हम स्कैनएफ क्यों यूज़ करते हैं, स्कैनएफ इज़ यूज टू टेक इनपुट। अब ये इनपुट जो हम ले रहे हैं, ये तो इंटीजर ले रहे हैं, पर ये एम्परसेंट क्यों लिखा है भाई, ये एम्परसेंट क्यों लिखा है, ये एम्परसेंट किस लिए हो जाता है, एड्रेस के लिए, टू टेक इनपुट ऑन एड्रेस। किसका एड्रेस, इस आई का, जो हमारी मेमोरी होगी उसमें ये आई जहाँ पे सेव होगा उसका कोई एड्रेस होगा, 1000 1000 मान लेते हैं, मान लो। तो जो भी यहाँ से इंटीजर वैल्यू आएगी, सपोज 20 आई, तो वो इस 1000 एड्रेस पे स्टोर होगी। इस 1000 एड्रेस की जो लोकेशन होगी उस मेमोरी में, उधर जाके ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एम्परसेंट साइन हम लोग एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू जो आ रही है उसको एड्रेस में स्टोर करना है, ठीक है। तो यही था मेन स्कैनएफ किस लिए होता है, ठीक है। बाकी ये हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉ कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनसाइंड और साइंड के बीच का डिफरेंस पता होना, ठीक है। साइंड और अनसाइंड के बीच का डिफरेंस पता होना, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स करेंगे थोड़े से अच्छे वाले, थोड़ी अच्छी चीज़ें करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।